हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कहानी सुनकर आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और इस कहानी का पढ़ाने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको हिंदी पढ़ने की भी थोड़ी आदत या आप थोड़ा हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। तो इस कहानी को अंत तक देखिएगा और सुनिएगा कि कहानी का अंत क्या होता है। ठीक है, वीडियो में प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। तो कहानी का नाम है सपनों की उड़ान। तो ये पाठ का परिचय जो होता है वो ये है कि सपनों की दुनिया बहुत सुहानी होती है। हम कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही हुआ मुरारी लाल के साथ। मुरारी लाल एक यहाँ पे कहानी का एक एक्टर समझ लीजिए, यह कहानी इनके ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मुरारी लाल गांव के हंसमुख इंसान हैं, पर मुरारी लाल की नाक सोते समय इतनी तेज बजती है कि उनके आसपास के चैन की नींद नहीं ले पाता। उनके आसपास का कोई चैन की नींद नहीं ले पाता। जब उन्हें यह नेक सलाह दी गई कि किसी हकीम या वैद्य को दिखाकर खर्राटों का स्थायी इलाज करवाओ, जब जवाब मिला, मेरे खर्राटों से जिसे परेशानी होती हो वह अपने कान में रुई ठूसकर सोया करे। तो गर्मी का मौसम था। एक रात वे बाहर नीम के पेड़ के नीचे खटिया बिछाए सो रहे थे। उनके खर्राटों की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। उस रास्ते से एक सांड गुजर रहा था। मुरारी लाल के खर्राटों की आवाज़ सांड के कानों में भी पड़ी। उसे लगा कि कोई दूसरा सांड उसे ललकार रहा है। सांड को गुस्सा आ गया। उसने दुश्मन से दो सींग करने के फेर में अपने सींग खटिया में फंसा दिए। देखिए, आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद कहानी में क्या हुआ कि खटिया ढलान के ठीक ऊपर बिछी थी। सो मुरारी लाल धड़ाम से गिरे और दूर तक लुढ़कते चले गए। और सांड अपने सींगों में खटिया फंसाए उसे उठाता पटकता रहा। खर्राटों की रेल चलाने में व्यस्त मुरारी सांड के हमले से तो बच गए, पर लुढ़कते समय एक पत्थर से टकराने से उनके सिर में चोट लग गई। इस दुर्घटना से वे इतने डरे कि फिर घर के बाहर कभी न सोने की कसम खा ली। उधर गर्मी में घर में सोना मुश्किल था। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पेड़ पर मचान बना ली जाए। अगले ही दिन 4 बांस जोड़कर उस पर खटिया टांग दी गई। बन गई मचान। ऊपर चढ़कर सोने में आनंद ही आनंद। ठंडी ठंडी हवा में भरपूर नींद आती है और नींद में ही वे आकाश पाताल की सैर को ऐसे निकल पड़ते जैसे अलाउद्दीन अपनी चटाई पर बैठा उड़ रहा हो। एक रात मुरारी लाल ने स्वप्न के सहारे किसी बड़े शहर की सैर का मन बनाया। बस इधर मन में यह विचार आया, उधर निकल पड़े शहर की ओर। शहर में चारों ओर बत्तियों की जगमगाहट और सब और चहल पहल। वे उड़ते हुए मुग्ध भाव से शहर को देख रहे थे। देखिए चित्र में किस तरह से देख रहे हैं वो। सब कुछ भला भला लग रहा था। मन ही मन उन्हें तय किया कि अब वो गांव में रहना छोड़ दूंगा, इसी शहर में आ बसूंगा। एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, उसमें चारों ओर बत्तियां लगवाऊंगा, एक बढ़िया सी गाड़ी लूंगा। यह सब सोचते हुए मुरारी लाल उड़े चले जा रहे थे। एक मैदान में रामलीला का मंचन होता दिखाई दिया। वे उड़ते उड़ते रामलीला देखने लगे। बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। हनुमान जी उनके उपचार के लिए पूरा पहाड़
उठाए उड़े चले आ रहे थे। मुरारी लाल भाव विभोर होकर उस दृश्य में खो गए, भूल ही गए कि वो आसमान से रामलीला देख रहे। कहते हैं न, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुरारी लाल के साथ भी अगले ही पल यही हुआ। बेध्यानी में खटिया एक ऊंचे खंबे से टकरा गई और मुरारी लाल मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिर गए। चारों ओर हंगामा मच गया। पुलिस आई, उन्हें हथकड़ी पहनाकर थाने में ले गई। हवालात में बंद कर दिया गया। मुरारी लाल ने खूब अनुनय विनय की, यह रहस्य भी खोला कि उन्हें नींद में उड़ने की आदत है, पर सब व्यर्थ गया। पुलिस को उन पर जरा भी दया नहीं आई और मुरारी लाल की हालत ऐसी की कि काटो तो खूब खून ही नहीं, उनके पास मुक्ति का एक ही उपाय शेष बचा। सो अगले ही पल उन्हें दहाड़े मार मार कर रोने लगे, ऊंचे स्वर में चिल्लाए लगे और ऊंचे ऊंचे स्वर में बचाओ बचाओ की रट लगाने लगे। मुरारी लाल का चीखना चिल्लाना सुनकर गांव के लोग उनकी मचान के आसपास आ जुटे। 2 लोग मचान पर चढ़े। उन्होंने देखा कि मुरारी लाल पसीने से तरबतर छटपटा रहे थे, रह रह कर कुछ बड़बड़ा रहे थे। एकाएक मुरारी लाल की फिर से तेज आवाज में दहाड़े मारकर रोते हुए बोले, हे भगवान, मुझे बचा लो। अरे सिपाही जी, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी शहर नहीं आऊँगा। शहर में बसने के बारे में सोचूंगा ही नहीं। मेरे लिए तो मेरा गांव ही अच्छा है। बस आप तो कृपा करें, मुझे एक बार माफ़ी दे दो। गांव के लोग समझ गए कि मुरारी लाल अपनी आदत के मुताबिक नींद में कोई बुरा सपना देख रहा है, तौबा मचा रहे। मचान पर चढ़े दोनों जन किसी तरह मुरारी लाल को नींद से बाहर लाए। उन्हें मचान से नीचे उतारे गए। पीने को पानी दिया गया और मुरारी लाल को यकीन हुआ कि पुलिस के चंगुल में नहीं, उन्हें अपने गांव में अपने लोगों के बीच में है। वे कहीं उड़कर नहीं पहुंचे थे, बल्कि हमेशा की तरह नींद में उड़ने का सपना देख रहे थे। उस दिन उन्होंने 2 कस्में खाई। पहली ये कि अब कभी भूल से भी मचान पर नहीं सोऊंगा और दूसरी ये कि मैं शहर कभी नहीं आऊँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ शब्दों का ज्ञान जरूर हुआ है। उन शब्दों का अर्थ हम देखते हैं क्या है। ललकारना मतलब होता है चुनौती देना। उपचार मतलब होता है इलाज। मुग्ध मतलब मोहित। ढलान मतलब उतराई ना। खराटे मतलब सोते समय जोर से सांस लेने पर मुंह से निकलने वाली खुर खुर आवाज। दृश्य मतलब नज़ारा। माफी मतलब समा। और मचान मतलब पेड़ पर बनाया हुआ स्थान। दोस्तों, इस कहानी का कुछ प्रश्न है, आप कमेंट में बताइएगा इसके प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। कि मुरारी लाल कौन थे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, मुरारी लाल नींद में कहाँ की सैर करने निकल पड़े थे। तीसरा क्वेश्चन है, सांड को गुस्सा क्यों आ गया। चौथा क्वेश्चन है, मुरारी लाल ने घर के बाहर न सोने की कसम क्यों खाई। और आखिरी क्वेश्चन है, मुरारी लाल ने पेड़ पर मचान क्यों बनाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।